हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। अप्रैल का लास्ट वीक चल रहा है और यही वो टाइम है जब या तो हम पूरे महीने को रिग्रेट करेंगे या फिर एक नए जोश के साथ में अप्रैल को स्ट्रांगली एंड करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे हम इस बचे हुए पूरे वीक को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए अपनी स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। तो कुछ स्मार्ट टिप्स भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा सेल्फ चेक इन कर लेते हैं। एक पेपर और पेन उठाइए और अप्रैल में हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, किस वजह से नहीं हो पाया, वो सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, हम खुद से सच्चाई नहीं बोल पाते और यही चीज़ हमारी प्रोग्रेस को रोक देती है। सो डोंट फील गिल्टी, जस्ट रीसेट। हर दिन एक माइक्रो गोल रखिए। एक दिन में एक ही टॉपिक को कवर कीजिए, लेकिन उसको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, उसका अच्छे से रिविज़न करके उसका टेस्ट दे लीजिए। बस एक कंसिस्टेंसी के साथ में जो टॉपिक्स हैं हमें वो पढ़ने होंगे आने वाले 7 दिनों तक। तो सपोज़ कीजिए अगर आप एक भी टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आने वाले 7 दिनों में 7 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे जिनको हमें दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि पढ़ाई तो करनी है लेकिन सही गाइडेंस कहाँ से मिले, तो सुनो, उत्कर्ष क्लासेस लेकर आया है T20 धमाका ऑफर फ्लैट 20% डिस्काउंट के साथ में। सभी राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑनलाइन कोर्स पर आपको मिलेगा फ्लैट 20% का डिस्काउंट। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, ग्रेड 3 की, PTET की या वीडियो की या फिर लैब असिस्टेंट की, सभी कोर्सेज मिलेंगे आपको कम प्राइस में। कूपन कोड T20 यूज करने पर आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। लास्ट डेट 23 अप्रैल है, यानी कि कल रात तक। तो बिना देरी की अपने फेवरेट कोर्स को इनरोल कीजिए। वैसे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो अब आते हैं स्ट्रेटजी पर कि हमें बचे हुए 7 दिनों में क्या क्या करना है, किस तरह से प्लान करना है। तो फर्स्ट डे आप एक पेन एंड पेपर लीजिए एंड उस पर अपनी जो पूरे 7 दिन है उनमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारे टॉपिक्स लिख लीजिए। सपोज कीजिए कि आपने फर्स्ट डे किसी एक टॉपिक का रिविजन कर लिया, तो सेकेंड डे आप उसका टेस्ट भी दे सकते हैं। साथ ही कोई जो आपका वीक सब्जेक्ट हो उसमें से कोई वीक टॉपिक लेकर के एंड उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप अब तक सिर्फ जीके पढ़ रहे थे तो आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं आप उनको एनालिसिस कर सकते हैं। एंड इस तरह से पूरा हफ्ता जो है वो आप प्लान कर सकते हैं। एंड इसके बाद में पूरे हफ्ते को रिफ्लेक्ट करके और मई की प्लानिंग आप शुरू कर सकते हैं। चाहे वीडियोस के जरिए ना सही, लेकिन कम्युनिटी पोस्ट के जरिए मैं आप लोग के साथ में कनेक्ट रहने की कोशिश ज़रूर करूँगी और अपनी जो मई की प्लानिंग है वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। और ये वीक मैं क्या क्या करने वाली हूँ वो चीज़ें भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। याद रखिए, छोटे छोटे स्टेप्स ही हमारी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट लेकर के आते हैं। मैं जानती हूँ कई बार लोगों को लगने लगता है कि टाइम निकल गया, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फिनिशिंग हमेशा एक ग्रेट स्टार्ट देती है। तो अगर आप कुछ करना चाहते थे और नहीं कर पाए इस अप्रैल मंथ में, तो चिंता मत कीजिए, बस प्लानिंग की ज़रूरत होती है हमें। अगर हम स्मार्टली हर चीज़ प्लान कर लें तो फिर सारी चीज़ें करना ईजी हो जाता है। और अगर आपने पूरा अप्रैल वेस्ट भी कर दिया है तो कोई बात नहीं, इस लास्ट वीक को जीत लो ताकि मई को गिल्ट फ्री रख सको और मई की शुरुआत पूरे कॉन्फिडेंस से हो सके। एक बात हमेशा याद रखना, प्रिपरेशन में कभी भी लेट नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंसी में डिले करना सबसे बड़ा नुकसान है हमारा। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हैं तो हम ऑलरेडी गेम में हैं, और अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आज से शुरुआत करो। आज ही सबसे अच्छा दिन है, अच्छे दिन का वेट मत करो, कल कभी नहीं आता। अपने अपने सपनों को सिर्फ अपना सपना मत रहने दो, उसके लिए गोल्स बनाओ और आज ही से उस पर काम करना शुरू करो। हर महीने की एक नई कहानी होती है, लेकिन उसका अंत कैसे होगा ये सिर्फ हमारे हाथ में होता है। तो एक नया महीना आने वाला है और इसको एक नई अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लो एंड उसी हिसाब से इसको प्लान करके चलो। अप्रैल चाहे आपका जैसा भी गया हो, लेकिन उसका आखिरी पन्ना तो अभी भी आपके हाथ में है और अभी भी उस पर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो वो पन्ना आपकी मेहनत पर, आपके फैसले पर और आपके डेडिकेशन पर डिपेंड करता है कि कैसा होगा। तो खुद पर थोड़ा सा भरोसा रखो, खुद को एक और मौका दो। कई बार हम सोचते हैं कि अब बहुत लेट हो गया है, अब हम क्या ही कर लेंगे, लेकिन सच बताऊं तो असली लड़ाई वहीं से शुरू होती है जहां हम हार मान लेते हैं। तो अगर आपने आज भी अपनी किताब खोली है और उसमें से एक ही टॉपिक सही लेकिन पढ़ा है उसे, तो कहानी यहीं से बदल सकती है। मैं जानती हूँ डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, प्रेशर भी होता है और बहुत सारी उम्मीदें भी होती है, लेकिन आप ये मत भूलो कि आप अकेले नहीं हो। जो बीत गया उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है वो आज की मेहनत से लिखा जा सकता है। तो चलिए एक बार फिर से खुद को एक मौका देते हैं, और अगर आज आपने ये छोटा सा स्टेप उठा लिया तो यकीन मानिए ये आपके सफ़र का टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। आपको किसी को साबित नहीं करना, लेकिन आपको खुद को करके दिखाना है कि आप कर सकते हैं और करोगे भी। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में आई कैन डू इट ज़रूर लिखना, और अगर हो सके तो अपने मई मंथ के जो भी आप प्लानिंग करेंगे वो मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।